में फूल चढ़ाना कैसा है और कब्र में अजान देना कैसा है? हदीस व कुरान की रोशनी में साबित कीजिए। दोनों जायज़ और मुस्तहसन अमल है, अच्छे अमल है। फूल चढ़ाने के ताल्लुक से जिस हदीस से हमारे उलमा कराम दलील पकड़ते हैं, जिस हदीस से इस्तिंबात करते हैं और जिस हदीस से इस्तिदलाल करते हुए फूल डालने के जायज़ का फतवा देते हैं, वो ये है कि सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक मरतबा कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। एक कब्रिस्तान से तो आसपास आजू बाजू दो कब्रें थी। सरकार उस कब्र के पास आए और आपने फरमाया कि ऐ लोगों, इन दो कब्रों वालों पर अज़ाब हो रहा है। एक तो इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब पता चला कि हुजूर को कब्र के भी हालात मालूम है, और फरमाया कि इन पर जो गुनाह हो रहा है ये बहुत मामूली गुनाह के सबब से अज़ाब हो रहा है। जो अज़ाब हो रहा है वो बहुत मामूली गुनाह के सबब से। इनमें एक जो है वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, दूसरा जो है वो गीबत और चुगली करता था। फिर आपने फरमाया कि दरख्त की कोई शाख लेकर आओ। सहाबा कराम ने दरख्त की एक शाख को तोड़ कर लाया, टहनी जिसको कहते हैं। आपने उसको चीरा दो हिस्सों में, एक इस कब्र पे रखा, एक दूसरी कब्र पे रखा। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, इससे पहले आपने ऐसा कभी नहीं किया। आपने फरमाया कि दरख्त की जो टहनियाँ होती है, शाखें होती है, पत्तियाँ होती है, ये जब तक तर होती है, गीली होती है, सूखती नहीं, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह का जिक्र करती है। और जहाँ अल्लाह का जिक्र हो वहाँ अजाब नहीं होता। मेरा गुमान है कि इनके जिक्र से इनके अजाब में कमी हो जाएगी। इसी से उलमा ने हमारे दलील ली कि कब्रों पर फूल डालना, इससे दो फायदे होते हैं कि अगर बंदा गुनाहगार है तो ये दरख्त की जो पत्तियां होती है, फूल होते हैं, तर होते हैं, गीले होते हैं, जिक्रुल्लाह करते हैं, उसके जिक्र की बरकत से उनके अजाब और गुनाह में कमी हो जाती है। और अगर अल्लाह का वली है, नेक बंदा है, तो अल्लाह के वली को जिक्र से उन्स होता है, रग़बत होती है, उनका दिल बहलता है उससे, और उनके दर्जात और मकामात में बुलंदी होती है। इसलिए ये फूल डालने का हुक्म है और इस बुनियाद पे फूल वगैरह डाले जाते हैं। अब रहा सवाल कि गुलाब के फूल क्यों डालते? कोई ये एतराज करे कि हुजूर ने तो टहनी रखी थी, आप दरख्त की टहनियां रखी है, फूल क्यों रखते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां एक मुतलकन बात फरमाई है कि दरख्त की कोई भी चीज हो, टहनी वगैरह, जब तक तर होती है वो जिक्र करती है। फूल डालने का मामला यह है कि एक हदीस से पाक में यह आया, जिसको इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अल-खसाइसुल कुबरा में लिखा है, इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी ने अल-वफ़ा में लिखा है, और भी बहुत से उलमा ने इसको लिखा है कि हुजूर जब मेराज से तशरीफ ला रहे थे तो आपके पसीने के कतरात से गुलाब पैदा हुआ। और हुजूर एक मकाम पे फरमाते हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मदारिज नबुव्वत में नकल फरमाते हैं कि हुजूर ने कहा कि जिसको मेरी खुशबू सूंघना हो वो गुलाब को सूंघे, जिसने उसे सूंघा उसने मेरी खुशबू को सूंघा, और जब गुलाब को सूंघे तो मुझ पर दुरूद पड़े। तो गुलाब को रसूलुल्लाह से निस्बत है। और एक दूसरे मकाम पे एक हदीस में आका फरमाते हैं कि क्या मैं तुमको सबसे बेहतरीन तोहफा ना बताऊं, जिसमें न देने वाले को बार न लेने वाले को बार? साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी जरूर बताया। फरमाया वो गुलाब का फूल है कि देने वाले को भी कोई बार नहीं और लेने वाले को भी कोई बार नहीं। तो सबसे बेहतरीन तोहफा हुजूर ने गुलाब के फूल को कहा और उसको अपने पसीने की निस्बत से उसको जोड़ा। इसलिए हम बुजुर्गान दीन की बारगाह में गुलाब पेश करते हैं, ताकि रसूलुल्लाह के पसीने की निस्बत से एक बरकत हासिल हो, और दूसरा कि हुजूर ने उसको बेहतरीन तोहफा फरमाया तो हम वलियों की बारगाह में एक बेहतरीन तोहफा पेश करते हैं। और चूंकि वो तर रहते हैं लिहाजा जिक्रुल्लाह करते हैं। दूसरा ये कि कब्र पर अजान क्यों दी जाती है, तो इसके बहुत सारे दलाइल है, इस पर मुस्तकिल बयान किया जा सकता है, लेकिन अब उस पर बयान का वक्त नहीं है। इस पर 3 घंटे का बयान हो सकता है, लेकिन मैं चंद मुख्तसर सी बातें इस ताल्लुक से बतौर दलील पेश कर देता हूं। पहली बात यह कि जब बंदे को कब्र में रखा जाता है
तो उससे 3 सवाल होते हैं जैसा कि आप जानते हैं। और बाद हदीसों में आया कि कब्र में शैतान भी दाखिल होता है, और जब उससे सवाल होता है तेरा रब कौन है, तो शैतान अपनी तरफ इशारा करके कहता है कि कह दे मैं तेरा रब हूं। और एक नूर की शक्ल में आता है, रोशनी की शक्ल में आता है। बंदा घबराया हुआ परेशान होता है, कब्र की तन्हाई, कब्र में अंधेरा, और जब इस रोशनी को देखता है तो उसको रोशनी से राहत महसूस होती है, तो घबराहट में कह देता है कि ये मेरा रब है। माज़ ईमान बर्बाद हो जाता है और इब्लीस अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। शैतान कब्र में आता है। इसको किन लोगों ने लिखा, बहुत सी हदीसों में आ, जैसे इसको इमाम हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हदीस की किताब नवादिरुल उसूल के अंदर बयान किया है। इसके अलावा इसी हदीस को इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब लक्तुल मरजान फी अहकामिल जान के अंदर नकल किया है। फिर एक तिरमिज़ी शरीफ सुनन इब्न माजा की हदीस है, और सुनन इब्न माजा सियासित्ता में है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी मुर्दे को कब्र में उतारते तो आप ये दुआ करते कि अल्लाह हम मोहम्मद के दीन पर तेरे हवाले करते हैं, ए परवरदिगार इसको शैतान के वसवसों से बचा। क्या दुआ करते? शैतान के वसवसों से बचा। साहबा अर्ज़ करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर ये जो आप दुआ करते, क्या ये दुआ आपने रसूलुल्लाह से सुनी या आप खुद ही यूं ही करते? फरमाया नहीं, मैंने ये दुआ रसूलुल्लाह से सुनी है। तो इब्न माजा की हदीस से पता चला कि कब्र में शैतान आता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम, इसमें एक हदीस है कि आका फरमाते कि जब अजान होती है तो अजान की आवाज़ शैतान पर इतनी वजनी और भारी महसूस होती है उसकी तबीयत पर कि वो शैतान अजान की आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करता। उस पर घबराहट तारी होती है और वह हवा खारिज करते हुए पादता हुआ 36 मील दूर भाग जाता है। तो बुखारी और मुस्लिम की हदीस से पता चला कि शैतान अजान की आवाज़ से भागता है। पहले चंद हदीसें मैंने बयान की, उससे पता चला कि कब्र में आता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि अगर कब्र पर अजान दी जाए तो उम्मीद है कि शैतान जब कब्र में आएगा अजान की बरकत से ये कब्र से भाग जाएगा, और जब भाग जाएगा तो फिर उसमें वसवसे डालने वाला और गुमराह करने वाला वहां कोई नहीं होगा। दूसरा ये भी है कि अजान के कलमात मुर्दे को जवाब देने में आसानी पैदा करते हैं। मुर्दा वहशत ज़दा होता है, घबराया हुआ होता है, तन्हा होता है, अंधेरी कब्र, हौलनाकी का माहौल, और जब मुनकर नकीर सवाल पूछने वाले फरिश्ते आते हैं तो ज़मीन को चीरते हुए आते हैं। हैबतनाक शक्ल होती है, बंदा देख के वैसे ही घबरा जाता है, समझ जाता है कि मैं मर चुका हूँ, दुनिया में नहीं हूँ, अब ना अजीज है, ना कारीब है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई दोस्त है, ना कोई अहबाब है। अब ये आखिरत की मंजिलें शुरू हो गई, घबराहट तारी होती है। तो अजान उसकी वहशत को दूर करती है और उसको जवाब में आसानी होती है कि जब फरिश्ता पूछता है मन रब्बो का, तेरा रब कौन, तो मौज़िन पुकार के कहता है इधर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो उसको जवाब में आसानी होती है और उसको ख्याल आता है कि मेरा रब अल्लाह है जो सबसे बड़ा है। तो वह अजान के कलमा सुन के फौरन जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते कहते हैं मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? मौज़िन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो कहता है कि मेरा वही दीन है कि जिसकी मैंने गवाही दी थी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल होता है मा कुन्तु तक़ूलु हक़्क़ु फ़ी हाज़ा रजुल, रसूलुल्लाह के बारे में दुनिया में क्या कहता था? मौज़िन पुकार के कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये जवाब से आसानी होती है और वो कहता है कि ये वो मोहम्मद है जिनकी मैंने गवाही दी दुनिया में, और गवाही देता हूं कि मोहम्मद ये अल्लाह के रसूल है। तो ये आसानियां होती है, इसलिए अजान दी जाती है। अब इस पर कुछ शरारती किस्म के लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। एक मर गया मरदूद फातिया ना दुरूद, ताहिर गयावी था, और मौलवी चर्चिस की भी एक वीडियो है मेरे पास जिसमें दोनों बदबक कहते हैं कि बरेलियों की कब्र में शैतान आता है।
हमारी कब्र में नहीं आता। जब हमारी कब्र में नहीं आता इसलिए हम अजान नहीं देते। बरेलियों की कब्र में आता है, बरेलियों से बड़ा दोस्ताना है शैतान का, दुनिया में भी पकड़े रहता है, बरेलियों को कब्र में भी नहीं छोड़ता, इसलिए वहां भी आ जाता है। मैंने जवाब देते हो कि आज गलत कहते हो। असल में शैतान मोमिन का दुश्मन है। उसको मालूम है कि भाई बरेलवी जो है वो ईमान सलामत ले गया है, जिंदगी भर तो कोशिश करता रहा कि इसका किसी तरह ईमान लूटूं, लूटने में कामयाब नहीं हुआ। सोचता है आखिरी मौका, अब यहां एक बार कोशिश करके देख लूं। तो ईमान लूटने आता है और तुम्हारी कब्र में इसलिए नहीं आता, उसको मालूम है लूटा पिटा आया है, मिलना के आया, जाके वक्त क्यों बर्बाद करूं, खाली खोका आया हुआ है। भाई मुझे बताइए, एक झोपड़ा हो, वहां सोना रखा हुआ हो और एक बहुत बड़ा महल है, ताला लगा हुआ है, लेकिन वहां रखा कुछ भी नहीं है, चोर डाका डालने झोपड़े में आएगा कि वो महल में जाएगा? हाँ, महल में जाएगा। कौन अक्लमंद है भाई ये? अरे सोना झोपड़े में रखा हुआ है, महल खाली पड़ा हुआ है। ताजमहल में चोरी हुई कभी सुना क्या तुमने? हाँ? चोर उस जगह जाएगा जहां सोना हो, उसको इमारत से मतलब नहीं। इमारत में माल है यानी उससे मतलब। माल अगर झोपड़े में रखा हो तो डाका वहां डालेगा, महल खाली हो तो उसको कोई मतलब नहीं। तो वैसी सुन्नी गरीब है, मिस्कीन है, आमाल कमजोर है, उसकी मिसाल एक झोपड़े की तरह है, लेकिन ईमान नामी दौलत उसके पास मौजूद है। बैठिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। तो बहरहाल ये सबब है कब्र पे अजान देने का। और इस ताल्लुक से ये आप अगर उर्दू पढ़ना जानते हैं तो उसको खरीदे पढ़े, और अगर नहीं मिल रहा है आपके इलाके में तो आजकल तो इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। गूगल पर जाएं आप, गूगल पे रिसाले का नाम सर्च करें, उर्दू नाम है इसका अजान कब्र, तो आप डाउनलोड करें, उसको पढ़ें। अरबी नाम है इसका ईज़ानिल अजर फी अजानिल कब्र। ये रिसाले का अगर आप मुताल्ला करेंगे तो आप जानेंगे कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने इसमें बहुत सारे दलाइल दिए, और ये एक ज़माने कदीम से हमारे बुज़ुर्गों का रिवाज रहा। जैसे कि शाह अब्दुल अज़ीज़ मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूज़ात में फरमाते हैं कि दफन के बाद कब्र पर अजान देना ज़माने कदीम से राइज है, और शाह अब्दुल अज़ीज़ मोहद्दिस देहलवी आला हज़रत से बहुत पहले के हैं, और वो फरमा रहे हैं कि ज़माने कदीम से है। तो ये तवील दौर से चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी इस पर अमल करते हैं, और इन चीज़ों से वहाबियों को ही जो है वो एलर्जी है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और ईमान पर हमारे इस्तिकामत फरमाए, ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। चलिए ख़त्म करें। हज़रत और एक सवाल था। तो इलाके के लोग जो है नमाज़ पढ़ते वक्त पाजामा समेटते हैं और पैंट पहना रहता है तो उसको भी मोड़ लेते हैं जल्दी जल्दी, तो उसका क्या सही तरीका है ज़रा हज़रत बता देते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम तो बैठकर सलाम पढ़ते हैं, हमको खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो चार लफ्ज़ों में अगर समझा देते तो मेहरबानी होती। देखिए, पहला सवाल जो किया इन्होंने कि नमाज में कुछ लोग पांचे मोड़ लेते हैं, आस्तीनें मोड़ लेते हैं, ये मकरूह तहरीमी है। निस्फ कलाई से ज़्यादा अगर आस्तीन मुड़ी हुई हो तो मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी का मतलब ये होता है कि नमाज सही तरीके से अदा नहीं हुई, उसको दोबारा लौटाना वाजिब है। नहीं लौटाएंगा दोबारा सही तरीके से, वो नमाज जब तक नहीं पढ़ी जाएंगी वो नमाज जिम्मे पर बाकी रहेंगी। इस ताल्लुक से एक बड़ा धोखा दिया जाता है वहाबियों की तरफ से। एक होता है हदीस पढ़ना और एक होता है हदीस समझना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
पढ़ने से ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आप पढ़ते हैं उसको समझते भी है। बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान समझते नहीं है। घर में औरतें कुरान पढ़ती है मगर पूछ लीजिए कि ये जो आयत पढ़ी इसका क्या मतलब है, कुछ भी नहीं मालूम, तोते की तरह पढ़ लिया। वैसी वाबियों का हाल है कि हदीस पढ़ते समझते नहीं है। वो इस ताल्लुक से एक हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कपड़े, हाँ समझता है ना, चलो अच्छी बात है, तखने से अगर नीचे लटक रहे हैं तो वो जहन्नम में से, हुजूर ने कहा, इसलिए नमाज में उसको मोड़ के ऊपर कर लेते हैं। बस ये हदीस पढ़ी और इसी हदीस पर पाजामों को मोड़ना शुरू कर दिया, पैंट को मोड़ना शुरू कर दिया। और बाद लोग इतना मोड़ लेते हैं कि उनको देख के ऐसा लगता है कि शायद बारिश हो रही है और ये पानी के डोबरों में तो नहीं चल रहे हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि जो कपड़े टखनों के नीचे है, क्या वो सिर्फ नमाज के लिए कहा है कि हर वक्त के लिए कहा? तो बाकी टाइम तो आप हमेशा टखनों से नीचे रहते हैं, सिर्फ नमाज में क्यों? नमाज 5 मिनट की है, 12-12, 13-13 घंटे आप पाजामा वो पहने हुए और टखनों से नीचे है, तो 12 घंटे 13 घंटे जहन्नम में, और कुछ मिनट जो, कुछ सेकंड, कुछ घंटे जो, 1 घंटा पकड़ लीजिए 5 नमाजों का पूरा मिलाकर, 1 घंटा आप जहन्नम से आजाद है सिर्फ। असल में इस हदीस का ये मतलब ही नहीं है। पहले देखना पड़ेगा कि हदीस रसूलुल्लाह ने किस मौके पे कही थी, इस हदीस का मतलब क्या है। और इसके मुकाबले में फिर एक दूसरी हदीस है सही बुखारी सही मुस्लिम की, उसमें आका ने क्या कहा। जब सारी हदीसों को सामने रखोगे तो मसला समझ में आएगा। हुआ यह कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो पहले, सबसे पहले इस्लाम में दाखिल होने वाले गरीब और मिस्कीन ही थे। उसमें बहुत से सहाबा वो थे कि जिनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, जो असहाब सुफ़ा की एक जमात थी। कुछ मिस्कीन सहाबा थे मक्का के अंदर। असहाब सुफ़ा तो खैर मदीने में आए, लेकिन मक्का में भी जो स्टार्टिंग में, शुरुआत में इस्लाम में दाखिल हुए, वो मिस्कीन थे और वो इतने गरीब थे। उनमें बाज़ गुलाम थे, उनके पास ठीक से कपड़े नहीं होते, तो कपड़े इतने होते थे कि अगर पेट छुपाए तो शर्मगाह खुल जाए, शर्मगाह छुपाए तो पेट खुला हो। और उनके लिबास जो होते थे वो घुटनों से थोड़ा नीचे होते थे, बस घुटने छुपे होते थे। इतने कम लिबास में वो, इतने कम कपड़े में लिबास पहनते थे वो। तो अबू जहल ने मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए एक बड़ा लंबा जुब्बा सिलाया, और उसका देखा देखी शारीन कहते हैं कि फिर चंद मुशरिकों ने भी ऐसे कपड़े बनाए कि जिनके जुब्बे लटकते होते ज़मीन पर, और वो कहते कि देखो मोहम्मद का रब जो है वो मिस्कीन है, लिहाजा मिस्कीनों को पसंद करता है, हमारे जो माबूद है वो सकी है, और हमें उन्होंने कितना नवाजा है, उन्होंने हमें इतना माल दिया, इतनी फरावानी दी, इतने लिबास दिए कि हम पहनते हैं और उसके बाद भी इतना बच जाता है कि वो लिबास लटकते हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिबास को देख के फरमाया कि जो लिबास तखनों के नीचे है वो जहन्नम में है। मतलब यह कि वो लिबास जो बतौर तकब्बुर, घमंड के तौर पर तखनों से नीचे लटकाया जाए वो जहन्नम में है, और अगर तकब्बुर ना हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। इसी हदीस की शरह में फतुल बारी शरुल बुखारी में इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह नकल में जो तखनों से नीचे अबू बकर सिद्दीक हाजिर हुए और रोने लगे। अर्ज के या रसूलल्लाह, मैं तो हलाक हो गया, तबाह हो गया कि मेरा पाजामा नीचे खसकता है और तखनों से नीचे आ जाता है। हुजूर ने फरमाया, अब ऐ अबू बकर तुम उनमें से नहीं हो कि तुम अपना लिबास जो तखनों से नीचे कर लेते हो, ये तकब्बुर की बुनियाद पर नहीं है। तो इससे वाज़े हो गया कि असल वजह है तकब्बुर, घमंड। अगर घमंड की बुनियाद पे आप इतना लंबा लिबास पहनते हैं कि तखनों के नीचे लटक रहा है तो जहन्नम में, और तकब्बुर नहीं है तो गुनाह नहीं है। अलबत्ता तखनों से ऊपर पहनना सुन्नत है। हर मुसलमान को चाहिए कि तखनों से ऊपर लिबास पहने, तो इस पर सुन्नत का उसको
सवाब मिलेगा। तकनों से सिर्फ थोड़ा ऊपर, इतना नहीं कि जो वहाबी पहनते ऐसा मालूम होता है कि अभी रिक्शा चला के आ रहा है, इतना ऊपर के बाद थोड़ा सा घुटने से नीचे रहता है हल्का सा, या उसको देखो तो ऐसा लगता है कि कहीं बाहर बारिश तो नहीं हो रही है कि यार ये बारिश से बचने के लिए पहन के आ रहा है। तो ये हुआ है उस हदीस का मतलब। और रहा कि अब मैंने कहा कि जो लिबास मोड़ते हैं उससे नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है, इसकी क्या दलील है? तो बुखारी और मुस्लिम में हदीस आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे 5 चीजों का हुक्म दिया, मुझे नमाज के बारे में 5 चीजों का हुक्म दिया। एक ये, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, थोड़ा सा भी दिमाग हाजिर नहीं है। हुजूर फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने नमाज में चंद चीजों का हुक्म दिया, उनमें यह है कि मैं 5 चीजों पे सजदा करूं। कितने चीजों पे सजदा करूं? ये सजदे में 5 चीजें टिकना फर्ज है, इनमें से एक चीज भी अगर नहीं टिकेंगी आपकी जमीन पे तो आपका सजदा अदा नहीं होगा, और अगर सजदा अदा नहीं हुआ तो आपकी नमाज नहीं होगी। 5 चीजें कौन सी है? पेशानी और नाक एक साथ। बहुत से लोगों को यहां बेंड बने होते हैं, इससे समझ में आ जाता है कि उनका सजदा अदा नहीं होता। जिसका यहां बेंड बना होता है उसकी नाक की हड्डी नहीं टिकती, जिसका यहां निशान हो तो समझ लो कि नाक की हड्डी टिकती है। जो यहां पे जिनके टीके लगे रहते हैं ना, बड़े बड़े बेंड आ जाते हैं, पता चला ये नाक की हड्डी है। नाक की हड्डी टिकाना भी फर्ज है। तो ये नाक की हड्डी तभी टिकेगी कि पेशानी का ये हिस्सा जमीन पे टिके, ये टिकेगा तो नाक की हड्डी ऊपर रहेगी। पहली चीज तो यह कि नाक और पेशानी एक साथ टिकाना। दूसरा, हथेलियां, 2 हथेलियां, घुटने और पैर के पंजे। कितनी चीजें हो गई? 5 चीजें हुई क्या नहीं? पंजे 1, घुटने 2, हथेलियां 3, नाक की हड्डी 4 और पेशानी 5। 5 चीजों पर आका कहते हैं मुझे सजदे का हुक्म दिया गया। और दूसरा फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने सख्ती से मना किया कि मैं नमाज में बैठ के सलाम। देखिए अत्तहियात में जो सलाम पढ़ा जाता है, सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु, ये तो हुजूर की तरीका, हुजूर ने जिस तरह से बता दिया। मगर ये कि जो नमाज के अलावा सलाम है, उसमें हम सुन्नी खड़े होकर इसलिए पढ़ते हैं कि उसकी 2 वजह है। पहली है कि इसमें ज्यादा अदब है, खड़े होने में ज्यादा अदब है। और दूसरा ये कि ये इम्तियाज हो जाए कि ये नमाज का सलाम नहीं है, नमाज से अलग है। नमाज में और गैर नमाज में इम्तियाज के लिए खड़े होकर पढ़ा जाता है। अगर उसी तरह बैठ के पढ़ेंगे तो ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे भाई ये नमाज पढ़ रहे, फिर वहां भी कहेंगे कि देखो नई नमाज लाई है, तो वहां भी कोई इत्मीनान नहीं है। ये भी करे तो तकलीफ, वो भी करे तो तकलीफ। वहावड़ा खुद कुछ नहीं करता, सिर्फ सुन्नियों को उंगली करता रहता है, ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो। तो बहरहाल सलाम चाहे खड़े से पढ़ो, बैठ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन खड़े होने में एक अदब है, अदब का इजहार है, इसलिए खड़े होकर पढ़ा जाता है। लेकिन अगर कोई बैठकर भी पढ़े तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला ने मुतलकन हुक्म दिया कि मेरे नबी पर तुम सलातो सलाम पढ़ो। अल्लाह और उसके फरिश्ते गैब बताने वाले इस नबी पर सलातो सलाम पढ़ते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। ईमान वालों तुम भी खूब दुरूद व सलाम पढ़ो। न इसमें वक्त तायुन किया गया कि कब पढ़ो कब ना पढ़ो, जब चाहो तब पढ़ो, जिस तरीके से चाहो वैसे पढ़ो। चाहे लेटे लेटे पढ़ो, चाहे बैठे बैठे पढ़ो, चाहे खड़े होकर पढ़ो, चाहे चलते हुए पढ़ो, हर एतबार से जायज है। तब वहां भी उन्हें कही कि चलो तुमको इससे तकलीफ है कि खड़े होके नहीं पढ़ना चाहिए, तो सुन्नी खड़े होके पढ़ते हैं, तो तुम बैठ के पढ़ो। तुम तो बैठ के भी नहीं पढ़ते, आराम से करते तो कुछ हो नहीं, सिर्फ बातें करते हो।
फिर कहेंगे नहीं नहीं वो हम नमाज में पढ़ लेते हैं, तो नमाज का सलाम अलहदा है, नमाज के अलावा एक अलहदा। चलिए और भी जवाब है, लेकिन वक्त हो गया काफी और खतीबे अहले सुन्नत तशरीफ ला चुके हैं, उनका खिताब आपको सुनना है, लिहाजा मैं यही खत्म करता हूँ। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, जो जहाँ पर हैं बैठे रहिए। हजरत के बाद एक बहुत अच्छी तकरीर आप लोग सुनेंगे बंगला जुबान में, जिसे सुनने के बाद जो है आपको महसूस होगा कि पूरे जलसे में यही सुनना बाकी रह गया था, और ये सुन करके आप बिलयकी ईमान का चिराग रोशन करेंगे। तो आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आप लोग कोई जाइएगा नहीं, बंगला तकरीर सुन करके जाइएगा।